ध्यान देना, कोई भी किसी भी चीज़ की यदि तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, यदि रिवीजन नहीं है आपके पास, कम से कम दिन में आप 3-4 घंटा रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो भी सिलेबस है, जो शास्त्र लगे हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, भूलती हैं। भाई आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, वेद की यूनिट पढ़ रहे हो, वेद की यूनिट पढ़ने के बाद फिर इसके बाद एक टाइम के बाद आ जाओगे दूसरी यूनिट में, ठीक है, दर्शन की यूनिट पढ़ोगे, फिर इसके बाद साहित्य की यूनिट, व्याकरण की यूनिट, तब तक जो तो गैप हो जाएगा वेद की यूनिट में। तो क्या करना है, इसी बीच हमको रिवीजन भी करना होता है कि 3-4 घंटा टाइम बनाओ रिवीजन करने का, और 3-4 मतलब ऐसे 2-3 घंटा का टाइम, 3-4 घंटे, जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से लगाने का आगे का। तो रिवीजन बहुत जरूरी। तो इनका क्या होता है, रिवीजन, क्योंकि ये क्या होते हैं, व्याकरण में एक सबसे बड़ी अच्छी समस्या होती है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ों में समस्या नहीं होती। जैसे साहित्य है, साहित्य, इसके बाद जो वेद के जो सूक्त हैं, ठीक है, संवाद सूक्त हैं, इसके बाद हिरण्यगर्भ, अग्नि, इंद्र, ये जितने भी सूक्त हैं, उषा सूक्त हैं, इनमें क्या होता है कि सीधे सूक्त के सूक्त हैं, श्लोक के श्लोक हैं। थोड़ा भी यदि याद हुआ, थोड़ा भी यदि दिमाग में मतलब स्मृति रहती है कि हाँ इसको मैंने वहाँ पढ़ा था, बिल्कुल आराम से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, मतलब उसको आप बढ़िया कर देते हो। व्याकरण में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रत्यय हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रत्यय हैं, तो इसमें कई बार क्या, सूत्रों का भी वही है, ठीक है, सूत्रों का भी वही है, छोटे छोटे सूत्र हैं, तो इनको बढ़िया से हमको पूरी तरह से क्लियर करना होता है। जब तक ये पूरी तरह से क्लियर ना हो कि यादृशी तादृशी में जो गी प्रत्यय हुआ है, तो हमको फिर कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम के पीरियड में मतलब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, उस समय चीज़ें दिमाग से जो तो दो दिशा में बढ़ जाती है। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि इसको मैंने पढ़ा था, है यही, लेकिन उस समय तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब तनाव तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो ये क्लियर तभी अच्छी तरह से होता है जब पूरी तरह से श्योर हो। अश्योर तभी होगे जब अच्छा रिवीजन आपके पास होगा, जब अच्छा रिवीजन होगा, जब खूब इनको कई बार इनको मांजोगे। शास्त्रों को होता है मांजना, सूत्रों को होता है मांजना, ठीक है। हमारी एक परंपरा में, गुरु परंपरा में कहते हैं मांजना, शास्त्र को मांजना। तो मांजना का मतलब यही है, बार बार दोहराओ, जितनी क्षमता हो उतना दोहराओ, जितना दोहराओगे उतना शास्त्र मंजेंगे। तो इसको कहते हैं मांजना। तो ये मांजना ही है कि सूत्र को पढ़ो, सूत्र के बाद जितने उदाहरण हैं उन उदाहरण को बढ़िया मांजो कि इसमें जो होता है ये इस प्रत्यय को मान करके गीप हुआ है, ठीक है, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये प्रत्यय है, ध्यान देना। ऐसे पिछले बार के पीजीटी में सिद्धगौरादिभ्यश्च सूत्र, उसमें नर्तकी प्रयोग पूछा था। ऑप्शन इतना बढ़िया दिया था कि उसमें ये पूछा था कि विकल्प के द्वारा यहाँ पर गीस है, ठीक है, मतलब विकल्प को मान करके गीस है या नित्य गीस है, ऐसे जो तो ऑप्शन देता है। अब आपको बढ़िया यदि शास्त्र नहीं लगा होगा, बढ़िया से सूत्र को नहीं समझे होगे, तो कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो ऐसे ध्यान रखना होता है कि मतलब ये नित्य से करता है सिद्धगौरादिभ्यश्च और नित्य से ही गीस करता है, तो नर्तकी में नित्य से गीस है, ठीक है। तो विकल्प कई बार जैसे मान लो ये आपको पता है कि भाई ये सिद्धगौरादिभ्यश्च गीस करता है, ठीक है, गौरी नर्तकी ये प्रयोग अनुवाही प्रयोग बनते हैं, तो अब ये तो ठीक है, ये तो पता है कि गीस करता है, लेकिन ये अब ये फंसा दिया कि मान लो नित्य से करता है कि विकल्प से करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि सूत्र नित्य से कार्य कर रहा है, ये नित्य से गीप कर रहा है कि विकल्प से गीप कर रहा है। मैं कई बार, मेरा जो बोलने का ये मतलब, ये कई बार मैं चीजें ऐसे जो बताता हूं आपको, वो इसीलिए बताता हूं, कहीं ना कहीं आपके पूरे एग्जाम से एक चीज मेरी जो जितना मैं बोलता हूं वो कहीं भी मतलब विषयेतर चीज नहीं होती मेरी, विषय को लेकर के ही एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के ही मैं बातें जो तो आपसे बतलाता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद इस सूत्र में एक वार्तिक आता है,